विकास और विश्वास के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। भाइयों और बहनों, आज हमारी सरकार असम की जरूरतों की पहचान करके हर जरूरी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। बीते 6 सालों से असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार भी हो रहा है, आधुनिक भी हो रहा है। आज असम और नॉर्थ ईस्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारा कनेक्ट बढ़ा रही है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही असम आत्मनिर्भर भारत के एक महत्वपूर्ण सेक्टर के रूप में विकसित हो रहा है। बीते सालों में असम के गांवों में करीब 11,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु हो, बोगीबिल ब्रिज हो, सरायघाट ब्रिज हो, ऐसे अनेक ब्रिज जो बन चुके हैं या बन रहे हैं, इनसे असम की कनेक्टिविटी सशक्त हुई है। अब नॉर्थ ईस्ट और असम के लोगों को आने जाने के लिए लंबे मार्ग से और जीवन को खतरे में डालने की मजबूरी से मुक्ति मिल रही है। इसके अलावा जल मार्गों से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया जा रहा है। साथियों, असम में जैसे जैसे रेल और एयर कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाएं बेहतर हो रही है, वैसे वैसे यहां उद्योग और रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आधुनिक टर्मिनल और कस्टम क्लियरेंस सेंटर का निर्माण हो, कोकराझार में रूपसी एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, बोंगई गांव में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण हो, ऐसी सुविधाओं से ही असम में औद्योगिक विकास को नया बल मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, आज जब देश गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो असम भी इस अभियान का एक अहम साझीदार है। असम में तेल और गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीते वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। गुवाहाटी बरौनी गैस पाइपलाइन से नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत की गैस कनेक्टिविटी मजबूत होने वाली है और असम में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी का विस्तारीकरण करने के साथ साथ वहां अब बायो रिफाइनरी की सुविधा भी जोड़ी गई है। इससे तेल और गैस के साथ साथ असम इथेनॉल जैसा बायोफ्यूल बनाने वाला देश का मुख्य राज्य बनने वाला है। भाइयों और बहनों, असम जब स्वास्थ्य और शिक्षा के हब के रूप में भी विकसित हो रहा है, एम्स और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान बनने से असम के युवाओं को आधुनिक शिक्षा के नए अवसर मिलने वाले हैं। जिस तरह से असम ने कोरोना महामारी को हैंडल किया है, वो भी प्रशंसनीय है। मैं असम की जनता के साथ ही सोनोवाल जी, हेमंता जी और उनकी टीम को विशेष रूप से बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि असम अब टीकाकरण के अभियान को भी सफलता के साथ आगे बढ़ाएगा। मेरा असम वासियों से भी आग्रह है कि कोरोना टीकाकरण के लिए जिसकी बारी आए वो टीके जरूर लगवाएं और ये भी याद रखें कि टीके की एक डोज नहीं, दो डोज लगनी जरूरी है। साथियों,
पूरी दुनिया में भारत में बने टीके की डिमांड हो रही है। भारत में भी लाखों लोग अब तक टीका लगा चुके हैं। हमें टीका भी लगवाना है और सावधानी भी जारी रखनी है। अंत में फिर एक बार उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जिनको भूमि का अधिकार मिला है। आप सब स्वस्थ रहें, आप सब प्रगति करें, इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।